नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 2 दिनों की छुट्टी के बाद लोकसभा का पहला सत्र कल से फिर शुरू होने जा रहा है। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करने वाले हैं। कुल मिलाकर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है और मंगलवार को पीएम मोदी इस चर्चा का जवाब भी देंगे। लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में जिस तरह हंगामा हुआ उसे देखकर आशंका जताई जा रही कि कल कहीं एक बार फिर उसी तरह का मंजर ना दिखाई दे। शुक्रवार को नीट परीक्षा में धांधली के मुद्दे पर जिस तरह से हंगामा हुआ, कहीं वैसा हंगामा कल फिर से शुरू ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि सबसे पहले नीट पर चर्चा हो। सिर्फ शुक्रवार को ही नहीं बल्कि लोकसभा के पहले सत्र में गतिरोध की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ, फिर स्पीकर के चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। 4 दशकों में पहली बार चुनाव हुआ। स्पीकर के चुनाव का मुद्दा खत्म ही हुआ था कि आपातकाल पर स्पीकर के निंदा प्रस्ताव की वजह से दूरियां थोड़ी और बढ़ गई। इसके बाद नीट पर चर्चा की मांग और शपथ के दौरान नारेबाजी से भी हंगामा काफी बढ़ गया। तो क्या ऐसे में कल से होने वाली चर्चा के दौरान हम किसी रचनात्मक बहस की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा पलटवार देखिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाला। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। कांग्रेस में क्या होता है? सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, नेट का भी मामला है, यूजीसी का मामला है, एनसीईआरटी का मामला है, सारे संस्थाओं का मामला है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा। आरोप लगाने की राजनीति है, ड्रामा करने की राजनीति है, समस्याओं से जूझकर समस्याओं का हल निकालने की राजनीति नहीं है। जिस तरीके की चीजें हुई हैं नीट के एग्जाम्स में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश परेशान है। पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा मिला लें तो उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरकार ये अहंकार किस बात है? इसको तत्काल पहला कार्य उनको करना चाहिए, इसको निरस्त करें और फिर से पुनः इसकी परीक्षा कराएं, तुरंत डेट डिक्लेयर करें। से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बहस करने की बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आ गए। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद कल से फिर संसद का सत्र शुरू होगा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल अभी भी यही कि पिछले 5 दिनों में सत्र में जो कुछ हुआ, क्या उससे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आगे चर्चा होगी या हंगामे से आगे कुछ बात बढ़ेगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जो पैनल में शामिल हैं, सबसे पहले परिचय मैं आपसे करा दूं। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपक जहां स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और शुरुआत सबसे पहले शाजिया आप ही के साथ, क्योंकि पिछले 5 दिन सिर्फ हंगामा हुआ। विपक्ष सीधे सीधे आपसे नाराज भी है, आप पर सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि उसकी मांग है कि चर्चा हो, लेकिन उन मुद्दों पर जिस पर विपक्ष चाहता है। तो क्या कल से हम देख पाएंगे संसद के भीतर कुछ संवाद की गुंजाइश बचती है या फिर नहीं? क्योंकि सरकार में आप हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि विपक्ष को भी साध कर कम से कम सत्र आगे चलाया जा सके। संवाद के लिए संसद है और सांसद इसीलिए चुने जाते हैं
कि वो लोगों की जो इच्छा है, जो उनकी विल है और जो उनकी उम्मीदें हैं, उसको वो अभिव्यक्त करें, और इसीलिए उनको चुना जाता है। तो संवाद के लिए ही संसद है, और उसके भी अपने नियम हैं, परंपराएं हैं। सब जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण होता है, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है, और जितने भी ज्वलंत इश्यूज हैं उसी पर बात करने के लिए उसी का मैंडेट है सांसदों के पास। तो ना तो किसी तरह की चर्चा से कोई भाग नहीं रहा है, ना ऐसा कह रहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ना ही जो विपक्ष के जो किरदार निभाना है या सत्ता पक्ष को जो अपना किरदार और जिम्मेदारी निभाना है उससे बच रहा है। लेकिन आप ही देख रही हैं कि क्या हो रहा है शिरीन जी, पूरी दुनिया देख रही है। और कल तो जगदीश धनखड़ जी को कहना पड़ा, ये बहुत दुख की बात है, मैं बहुत ही आहत हूं कि ये तो नई संसद बनी है जी, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। ये कतई नहीं चाहते कि सूरत बदले, किसी तरह से परिस्थितियां बदलें, हालात बदलें और चीजें सुधरें। ये इनको कोई फिक्र नहीं है छात्रों की, ये चाहते भी नहीं कि कार्रवाई पूरी तरह से हो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, वो भी बहुत ही ओछे स्तर की। क्योंकि आप जो संसद की जो परंपराएं हैं, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी गरिमा है, आप उसका तो ख्याल रखेंगे, आप मौका तो देंगे उन सब चीज़ों को होने का। ये तो अभी भी हुआ है, शुरुआती दौर में यह हाल है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमने पहले देखा और हम समझ सकते थे एक बहुत बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन, एक तरह से खुन्नस थी, लेकिन अब तो अच्छी खासी सीटें आई हैं। अब तो बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना किरदार निभा सकता है। सरकार से संवाद करे, सरकार से सवाल पूछे, और सरकार की जवाबदेही बनती है। तो कौन उससे भाग रहा है? चलिए, हंगामा खड़े करने की जरूरत क्या है? वो कमजोर बॉल जो है वो विपक्ष के कोर्ट में डाल दी है, तो उसका मैं जवाब लूं। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन पहले क्योंकि शाजिया इल्मी सीधे निशाना साध रही है, दीपक झा यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, आप पर भी, आप लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना है क्या? मतलब आप छात्रों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इस मामले में जिस तरह से ये करप्शन का मामला है, ये लोगों के भविष्य, छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, तो फिर चर्चा भी तो हो इस पर, या सिर्फ हंगामा होगा? देखिए शिरीन जी, अभी यहाँ पे साजिया इल्मी जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैं इनके लिए एक शेर बोलता हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो भाजपा और इनकी सरकार संसद से लेकर सड़क तक झूठ बोल रही है, झूठ और झूठ। आज ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतती है, विद इन अ सेकेंड टीवी पे आ जाते हैं और बधाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मन की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नीट पे बच्चों से चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे टिप्स देने आ जाते हैं, लेकिन पेपर लीक आने पे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? दोहरा चरित्र क्यों होता है? आप वहां पे आके बच्चों को ज्ञान देते हैं कि बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, 12वीं में हो या 10वीं में हो, कैसे परीक्षा देना है, क्या पेपर में लिखना है। लेकिन वही बच्चा अगर सवाल पूछ देगा नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी बताइए नीट का पेपर लीक हो गया, अब मैं क्या करूं, आपने तो मुझे बहुत ढांढस बंधाया था। वही युवा पूछ दे, नरेंद्र मोदी जी आपने तो मुझे बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं करी थी, मुझे बताया था, लेकिन अब 4 साल की नौकरी के बाद मैं क्या करूंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा। वही पुलिस कर्मी जो जाते हैं पुलिस में परीक्षा देने और पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी का पेपर लीक हो जाता है। इस पे नरेंद्र मोदी जी की ना, अरे सुनिए, चुप रहिए, देखिए बीच में नहीं साजिया जी, बीच में नहीं, आप तो थोड़ी सम्मानित प्रवक्ता है, मैं अगर बोलूंगा बीच में तो अपमान हो जाएगा। भाजपा वाले प्रधानमंत्री जी बन गए, प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, लेकिन झूठ के प्रधानमंत्री जी बन गए। झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, झूठ बोलना बंद करिए, देश के मुद्दों पे बात करिए। राम मंदिर से लेकर दिल्ली की संसद तक पानी से टपक रही है, भ्रष्टाचार से पूरा दिल्ली, पूरा देश डूबा हुआ है, एयरपोर्ट गिर रहा है। दूसरी बात मैं बोलूंगा सिरिंजी की बात, और नरेंद्र मोदी जी बड़े सीना ठोक के बोलते थे 56 इंची, बंगाल जाए, बिहार जाए, एक्ट ऑफ गॉड होता था। पुल टूट रहा है, तो एक्ट ऑफ गॉड होता था। अब यहाँ पे कौन सा एक्ट ऑफ गॉड है कि दिल्ली में एयरपोर्ट गिर गया, गुजरात में एयरपोर्ट गिर गया, जबलपुर में एयरपोर्ट गिर गया, तो ये सारे के सारे एयरपोर्ट टूट रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी जो भाजपा है,
वो पूरे देश आप को बताइए, करप्शन की आप गड्ढे में डाल बताइए, चुकी है। आप बताइए ना, इसका देखिए, जवाब आप दीजिए। नहीं बोलने दीजिए साजिया जी, आप तो थोड़ी सी, मैं बीच में आपकी बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, मैं बोलूंगा तो अभी नहीं, महिला का अपमान हो जाएगा, मैं आपने बदतमीज बोलूंगा तो महिला का 2009 अपमान हो में किस जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को फिर महिला आपने कार्ड आ जाएगा। कितना पैसा कमाया था एक आपने? दायरे में रहकर इस पैसा चर्चा को कमाना, करते हैं। पैसा कमाना, मैं आती हूँ शाजिया जी, पैसा कमाना, शाजिया जी पैसा आपको मैं कमाना, जवाब देने का पैसा दीपक एक कमाना, मिनट, ठीक है दीपक एक अपमान को सेकंड, आसानी शाजिया से जी मैं आपको काउंटर का आप मौका अपना दूंगी, लेकिन अपमान पहले करेंगे। पहले हम जिस भाई पर साहब, बात कर रहे बोलते हैं हैं, उस पर एक अपमान रिएक्शन बाकी मेहमानों का भी ले लूं। दीपक एक सेकंड, दीपक जी ठीक है ठीक है। अनुराग जी आप आइए, क्योंकि सीधे यहाँ पर अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि 5 दिन सिर्फ हंगामा हुआ है संसद में। अब आने वाला समय, क्योंकि कल से फिर एक बार शुरुआत होने जा रही है सत्र की, उम्मीद की जाए आप दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर वो सवाल उठाएंगे जो सवाल उठने चाहिए, ना कि सिर्फ सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा होगा। देखिए, सदन की चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सदन को नहीं चला सकती, देश को नहीं चला सकती, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा सकती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, पर्चा लीक नहीं रुकवा सकती, एयरपोर्ट गिर रहे, दनादन गिरते चले जा रहे हैं, करप्शन नहीं रोक पा रही है, तो फिर भारत सरकार है किस लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है जब आप पार्लियामेंट भी नहीं चला पा रहे हो? सोचिए आप, और लंबी लंबी बातें कर रहे हो आप। तो सीधा सवाल आपसे बनता है कि आपने अभी एक बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का होना चाहिए ना, जैसे कि जिस तरह से एयरपोर्ट आपने देखा जबलपुर का गिरा, राजकोट का गिरा, दिल्ली का गिरा, भाई इस देश के अंदर में इसके पहले कोई एक घटना बता दी इस तरह से लगातार यहाँ पे बारिश हुई हो और एयरपोर्ट ढहने लगे हों, उनकी छतें गिरने लगी हो। परशुराम के मंदिर में भी देखो पानी भर गया, उससे अयोध्या भी देखो किस तरह से धंसने लगी। भाई इन्होंने ही काम कराया है ना। इसी तरह बनारस में देखने को मिला पानी किस तरह 2009 में तो आपकी सरकार थी। अब दिल्ली के जो एनडीएमसी जिसके अंदर में आती है वहां अरे मैं अपनी बात कर लूं, देखिए हम किसी के बीच में नहीं बोले। सरीन जी, अगर आप डिबेट करा पा रही तो कराइए, बीजेपी के बीच में कोई नहीं बोला। अगर डिबेट को आप बर्बाद करना है तो आप करवा दीजिए। एक सवाल फिर हम लोग भी बोलेंगे बर्बाद हो जाएगी डिबेट, फिर आपका क्या मिलेगा? जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है ना, या सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन के भीतर? अरे विपक्ष की जिम्मेदारी है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है ना कि हम सरकार से कहते हैं सरकार कान में तेल डाल के सोए हो, उठो, देश का युवक परेशान है, पेपर लीक हो गया है, और पेपर जो लीक करने वाले लोग कहां हैं बताइए। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जब यहां पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ था, वो कहां चला गया? सुना विदेश भाग गया। तो हम तो पूछ रहे हैं कि भाई लगातार इस देश के अंदर 5 सालों में 65 पर्चे लीक हो गए, जिसमें 40 पर्चे वो हैं जो 40 पर्चे जिसमें यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं, जहाँ भर्ती के पर्चे जिसको बोलते हैं, 25 वो है जो जनरल पर्चे होते हैं, एग्जाम के होते हैं। तो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। अगर हम आवाज सरकार को जगाते हैं, सरकार के नहीं कानून का पालन नहीं कर रहे आप, नहीं बहुत शर्म की बात है, आप बेल में आ गए। अरे क्या शर्म की बात है बेल में आ गए? भाई हम अधिकार मांग रहे हैं, आप अधिकार दे दो, उसमें शर्म की क्या बात है कि आप बेल में आ गए? बेल में आएंगे ना भाई, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें आप तक जाना पड़ेगा ना। अगर सरीन जी आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें तो आपके ऐसे हाथ को आपको हमें बोलना पड़ेगा ना, सरीन जी देखिए मैं कुछ जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूं, इसमें कहां कलंक की बात आ गई, कहां शर्म की बात आ गई? भाई दिक्कत आप नहीं है जनता की, हम अगर जनता के मुद्दों की बात आप लोग उठा तो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा। नीट पर बात अटक गई है, चर्चा तक नहीं हो रही। एक संवाद जो स्थापित होगा वो कैसे, यही सवाल है। ठीक है अभिषेक जी आप आइए, क्योंकि विपक्ष एक नैरेटिव उसने एक सेट कर दिया है कि आप लोग ना चर्चा चाहते हैं ना ही उस मामले पर जवाब देना चाहते, और इसीलिए आप पूरी बात विपक्ष पर डाल देते हैं कि विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करता है और वही सदन में हो रहा है। ऐसे तो नहीं होगा ना फिर। नहीं तो ये कह देना कि हम चर्चा चाहते हैं। नहीं ठीक है, मैं अभिषेक जी से जवाब ले लूं ना आपका। मान लीजिए चर्चा होगी और बृहद चर्चा होगी और चर्चा की बात उसी का वही प्रश्न है। आप देख लीजिए शिरीन जी, अभी भी वही आचरण है। अच्छा अनुराग जी आप सुनिए ना प्लीज। भदौरिया साहब की तरफ से अभी भी वही आचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आपने देख लिया वही आचरण यहाँ भी है, आवाज उठानी है भाई। चर्चा सकारात्मक आप तो मौज ले रहे हो सत्ता में आके, हमें तो जनता की आवाज उठानी है। हल्ला करना आवाज उठानी नहीं होती है। आप एक बात होती है, आप बोलोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अभी हम तो चुप हो गए थे, आपने ठीक है अनुराग जी, अब आप जनता के साथ अब अभिषेक जी को जरा बोलने दीजिए। आप बोले कोई नहीं बोला, नहीं करेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे, हम जनता के लिए हक की बात करेंगे, जनता को आप जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी अभी आप कह रहे थे कि आपको इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, अब आप कर रहे हैं जब मैं अभिषेक से सवाल पूछ रही हूँ तो ध्यान ही नहीं दे रही। अब रुक जाइए अनुराग जी, अभिषेक जी आइए। ठीक है हो गया। मैं व्यक्तिगत हमला करता नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया तो मैंने जवाब दिया।
क्योंकि आप हम सुन लीजिए समाजवादी ना। लोग हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत किसी पे फिलहाल हमला आप नहीं एक करते, मिनट, ना अब व्यक्तिगत बात आपका ही करते हैं, ना सवाल किसी है। से लड़ाई है। अभिषेक अगर जहाँ लड़ाई उस पे सदन बोलना से चाह रहे है, हैं तो आपको जनता सुनना के चाहिए। अधिकार की लड़ाई है। आप भी थोड़ी जनता के समझदारी का अधिकार परिचय की दीजिए ना अनुराग जी, प्लीज सुनिए अब जरा अभिषेक जी क्या इस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी जिस बात की शिकायत वो कर रहे थे उसी बात की शिकायत मैंने भी की कि इंटरप्शन का क्या लॉजिक है। सब अपनी अपनी बारी में बोले, सदन के अंदर बोले, सदन के बाहर बोले, मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सदन के अंदर की कार्यवाही लाइव चलती रहती है। देखिए, हमारी अपेक्षा ये होती है कि सदन जनता के पैसों से चलता है और वहां जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि विपक्ष के साथियों की बहुत सारे मसलों पर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी मसलों पर हमसे मतभिन्नता होती है, वो अलग रहते हैं। होना भी चाहिए, देश को अगर एक सशक्त विपक्ष मिला है तो अच्छी बात है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और हमने इसको बहुत ओवरवेलमली स्वीकारा है। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है, बहुत तरह की बातें की गई। सदन के अंदर एक परंपरा होती है, परंपरा के तहत सदन चलता है, और भारत ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है ना। संसदीय परंपरा का ख्याल हमेशा रखें हर कोई, जो भी सदस्य चुनकर जाते हैं, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है, जो सत्र उस दिशा में चलता है और लोगों को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि किस तरह से भारी हंगामा होता है। जब हंगामा होता है ना शरीर, तो दृश्य बहुत दुखद होता है, क्योंकि जनता के पैसे से सत्र चल रहा है, जनता के प्रतिनिधि चुनकर गए हैं, और हो हंगामे की भेंट आपकी सत्र सरकार चढ़ भी जाए चल रही, तो निश्चित जनता रूप का से पैसा ही आप लोग खा रहे हैं, जनता के पैसे से पूरा शांत काम हो रहा रहिए है। ना भाई, शांत जनता का रहिए, पैसा ही यही है, होता लेकिन है, आप यही लोग होता है, पाकिस्तान से यही पैसा होता है। लेकर आ रहे आपने हैं। देखा एक ना, मिनट, मैंने साफ साफ कहा, एक मिनट, इन फिर सबसे आप मैं मौका युवा देते हैं हूं, ना, मैं आप चाहूं मौका तो देते हैं चिल्ला कहने चिल्ला का के कि बोल देखिए सकते यहाँ भी नहीं, ये लोग शांत हैं। हो अच्छा रहे हैं। आपने देखा, अभिषेक जी बोले। अच्छा एक बात देखिए, तो कैसे साथ देंगे भाई? दीपक जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से, अनुराग जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से, मैंने बोलना शुरू किया, इनको मिर्ची लगनी शुरू हो। भाई सुनिए ना, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, आप अपनी बारी में मेरा विरोध करिएगा, मैं एकदम शांति से इस बात को सुनूंगा। तो सत्र के अंदर जब जनता से जुड़े मुद्दों की शांति से चर्चा नहीं हो पाती है, और होता क्या है कि एक पॉलिटिकल नौटंकी होती है, एक पॉलिटिकल नौटंकी है, उस नौटंकी के तहत चिल्लाना शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हंगामा कर देंगे, वेल में चले आएंगे। तो होता क्या है कि पूरा हैफजार्ड हो जाता है। और जैसे डिबेट में अगर हम लोग एक दूसरे की पाली में चिल्लाना शुरू कर दे, मैं भी चिल्ला सकता हूं, आऊंगी अनुराग जी, मैं भी, एक सेकंड। दूसरे को इंटरप्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मान लीजिए। तो मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि सकारात्मक दिशा में हर इशू पर चर्चा हो, और परंपरा के हिसाब से चर्चा हो, नियमों के हिसाब से चर्चा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए सदन नहीं चलेगा। ये तो आप मानेंगे ना, ठीक है, सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अपने अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और देश भी इसको लेकर चाहता है। ठीक है, मैं आपका काउंटर यहाँ पर लूंगी, लेकिन पहले मैं एक बार विजय जी और विनोद जी का रुख कर लूं। पहले विजय जी आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन कोई संवाद नहीं, सिर्फ हंगामा। कैसे उम्मीद की जाए कि सदन में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी और नियम कायदे में उलझकर रह जाएंगे क्या हम? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शिरीन जी, नियम कायदे, लेकिन संसद जो है वो नियम कायदे से भी चलती है, दोनों बातों का ध्यान रखना है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो संवाद करके इस जो भी बाधा आ रही है उसको पूरा करे, और उसमें क्या रास्ता निकल सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी 2-3 दिनों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई लग रहा हो मुझे कि बैकट्रैक चैनल पर या किसी तरह से बात हुई है। परंपराओं की बात है, और जैसे अभी दीपक जी ने बहुत अच्छे से जिक्र किया, अनुराग जी ने भी जिक्र किया, तो मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी मांग है कि नीट पर अलग से चर्चा हो, वो भी अलग से चर्चा हो सकती है। सरकार को तय करना है, स्पीकर को तय करना है कि वो करे, मोशन लाकर कर सकते हैं। लेकिन एक परंपरा है कि प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ है, उसके बाद जो थैंक्स मोशन है उस पर चर्चा हो, और ये तो इनके लिए बहुत बेहतर मौका हो सकता है विपक्ष के लिए कि जितनी बातें अनुराग जी भी कर रहे हैं, दीपक जी भी कर रहे हैं, हम सब लोग भी चर्चा कर रहे हैं, नीट को, कैट और तमाम तरीके की, वो सारी चर्चाएं भी वोट ऑफ थैंक्स के दौरान की जा सकती है ना। और उसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वोट ऑफ थैंक्स का रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब सदन में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई नहीं होता। यदि आप मोशन भी लेकर आएंगे अलग से, तो उस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, उस पर एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देंगे। अब आपको तय करना है कि क्या आप अपनी समस्या पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैं या शिक्षा मंत्री का जवाब चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रास्ता निकालना होगा, और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि यदि नीट पर अलग से चर्चा करनी है तो वो 1 घंटे 2 घंटे की चर्चा का वक्त अलग से देकर एक बार विपक्ष के साथ बैठकर कर ले। कोई इतना मुश्किल इशू नहीं है, लेकिन यदि आप वोट ऑफ थैंक्स को छोड़कर दूसरी तरह से करेंगे तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। हालांकि पिछली हिस्ट्री में देख रहा था कि 2021 में भी विपक्ष ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस का बॉयकॉट किया था, कांग्रेस समेत 18 पॉलिटिकल पार्टीज ने। फिर 23 में भी
जो है आम आदमी पार्टी और टीडीपी ने बाइकआउट किया था। तो उससे बेहतर है कि आप चर्चा करें और इस पर प्रधानमंत्री जी को ये दबाव बनाए कि प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब दें, क्योंकि नीट पर अलग से चर्चा होगी तो फिर ये मांग होगी प्रधानमंत्री जी जवाब दें, उस पर जवाब दें। बिल्कुल, और यही मांग लगातार विपक्ष उठा भी रहा है, लेकिन इसका रास्ता इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। शाजिया जी इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं जरा विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलती हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको कि मतलब इस मामले में सिर्फ विवाद ही संसद के भीतर या कोई संवाद स्थापित कर पाएंगे, और ये कैसे मुमकिन होगा सर? या फिर नीट पर बात बस अटक कर रह जाएगी, फंस कर रह जाएगी? अब तो समय भी कम है। देखिए शिरीन जी, ताली दोनों हाथ से बजती और संवाद भी तभी होता है जब दोनों तरफ से बराबर संवाद करने की इच्छा हो। यहाँ मुझे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। संवाद करने की इच्छा न सरकार की है न विपक्ष की है। दोनों अपनी अपनी जिद पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अड़े हुए हैं। वरना इतना बड़ा ये इशू नहीं है। नीट जैसा मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, और 24 लाख करोड़ के आसपास संख्या हो जाती है। तो ये ऐसा मुद्दा है, पार्टी का एजेंडा है, कुछ है। और जब दोनों ही चिंतित है, दोनों ही इसको लेकर के वो हैं, तो फिर इस पर बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? एक बार सरकार की तरफ से भी कोशिश हो जाए, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर विपक्ष के नेताओं से बात कर ले, और विपक्ष भी थोड़ा लचीला रुख अपनाए, और नियम और कानून को देखते हुए या तो जैसा कि विजय भाई भी कह रहे हैं, या तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही इस पर गंभीर चर्चा हो जाए और उस पर मोशन आ जाए, या सरकार के साथ बात करके इसके लिए अलग से समय तय कर दिया जाए कि भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 1 दिन का समय इस पर चर्चा के लिए हो। एक रास्ता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी निकल सकता है। तो अगर दोनों तरफ से गुंजाइश हो एक दूसरे को स्पेस देने की, तो हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी है। ऐसा नहीं है कि सरकार चिंतित नहीं है या विपक्ष चिंतित नहीं है, या विपक्ष कम गंभीर है, सरकार ज्यादा गंभीर है। तो इस पर मुझे लगता है ये सिर्फ नाक का सवाल न बना करके इसको देश के युवाओं के भविष्य का सवाल बनाते हुए दोनों पक्षों को लचीला रूप अपनाना चाहिए और कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। अभी भी समय है, कल सुबह संसद बैठनी है, उसके पहले संवाद हो सकता है विपक्ष और सरकार। ठीक है विनोद जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्शन का शायद इशू है। मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन शाजिया यही सवाल आपसे कि अगर नियत हो तो सब कुछ संभव है, आप नियम कायदे सामने रख सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं विपक्ष की बात को भी मानकर और कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये किसी की नाक का सवाल नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है और समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत आप कर लीजिए। देखिए शिरीन जी, अब आप जो है नियंत्रित कर रही हैं इस डिबेट को। अगर हम पैनलिस्ट कहें कि हम हंगामा ही करना है और आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं देना है, और जो भी मर्यादा होती है टीवी डिबेट की, हम उसका ना ख्याल रखें और लगातार नारेबाजी करें, हंगामा करें और यहाँ पे किसी तरह से डिसरप्ट करें, तो बताइए, हम कहेंगे तो जिम्मेदारी तो आपकी थी, लेकिन बाकी तरफ देखिए वो हंगामा ही कर रहे हैं। तो बड़ा आसान है ये कह देना, और कि भी सब, और आप भी जानती हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति महोदय का होता है इसमें अभिभाषण, उसके बाद पूरा धन्यवाद प्रस्ताव चलता है, उसका वक्त मुकर्रर कर लिया गया है, अनुराग ठाकुर उसको लीड कर रहे हैं, 16 घंटे उस पर चर्चा होनी है, मंगलवार को प्रधानमंत्री जवाब देंगे, ये सब कुछ संभव है, लेकिन अभी हंगामा करना है, शिरीन जी की बात नहीं माननी है, चैनल को किसी तरह से बदनाम करना है, तो हम लगातार जो है बदमाशी करें, जानबूझकर अपने माइक को हटाएं, हंगामा करें, नारेबाजी करें, दुनिया भर की और बातें करें, और ब्लेम जाएगा आपके चैनल पर, ब्लेम जाएगा शिरीन पर कि अरे आपने संचालन किया नहीं ठीक से। पर अगर जब करना ही नहीं चाहते हैं वो बात और हंगामा करना ही उनका मकसद है, तो कोई इसमें क्या कर सकता है। अब ये सब कुछ संभव है और कल ये सब कर सकते हैं, सारे सवाल पूछेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा कहा है, और विजय जी आई थिंक कोई कह रहा था अभी, या विनोद जी, कि आप एजुकेशन मंत्री से भी सवाल पूछिए और जवाब लीजिए, और प्रधानमंत्री से भी लीजिए, क्योंकि उन्हें वो जवाब देंगे सारे सवालों का। वो तो आपकी अकल पर है और आपकी सद्बुद्धि पर है। अब सद्बुद्धि अगर है ही नहीं और आपको हंगामा ही करना है और दिखाना है दुनिया को, देखो भाई कैसे लोग हैं, कैसी तानाशाह सरकार है, हम हंगामा करे जा रहे हैं लेकिन ये जो है संचालित ही नहीं कर पा रहे हैं संसद को। तो देखिए अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। हम भी जानते हैं कि क्यों, किस मकसद से क्या किया जाता है किसी को बदनाम करने के लिए, लेकिन दुनिया देख रही है तमाशा,
दुनिया जानती है नियम, अब तक तो हम सब जानते ही है ना कैसे होते हैं, संसद की क्या मर्यादा होती है, कैसे पूरा घटनाक्रम होता है, कैसे ऑर्डर ऑफ बिजनेस होता है, कैसे राष्ट्रपति अपना शुरू करती हैं, उसका वक्त मुकर्रर है और ये सब कुछ संभव है, पर वो चाहते नहीं है क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि भाई देखो सरकार कुछ करने नहीं दे रही। ये तक झूठ बोला गया कि माइक हटाया गया, बिरला जी कह रहे हैं कि भाई वो कोई पीसीआर नहीं है कि यहाँ पे सारे कंट्रोल्स है, हमारे पास कुछ नहीं, मैं माइक नहीं कम कर सकता, मतलब हद हो गई। इतनी ज्यादा अहमकाना तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं कि कुछ भी बोल दो, बस सरकार को बदनाम करना है। ठीक है, और वो हो नहीं पा रहा है इनसे, तो खिसिया के बेचारे लोग जो है वो कर रहे हैं नारेबाजी। इसका कोई जवाब। आपने कहा कि संभावनाएं हैं, आप लोगों का मकसद क्या है? सिर्फ यही कि ये बताना कि देखिए सरकार नहीं चाहती इस पर चर्चा हो। देखिए साजिया ने लगभग 2.5 से 3 मिनट बोला, लेकिन काम की एक बात भी नहीं बोली। आपका नाम लेके बचाव करती रही सरकार का, तो मुझे अच्छा लगता है शिरीन जी से आगे सीख लें थोड़ा कि संसद भवन कैसे चलाना है। ओम बिरला जी को बोल दीजिएगा कि शिरीन और एबीपी न्यूज के स्टूडियो आए और संसद भवन कैसे चलाना है। आप भी वही उदाहरण दे रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं मैं। ये कितनी बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई कि यहाँ पे बैठ के, अरे भैया वहां भी पीसीआर होता है, वहां भी चैनल पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी जी की आवाज बंद थी। अब बिरला जी के हाथ में तो होगा नहीं, रिमोट तो कहीं और होगा। मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा। बात है कि भाजपा की जो मानसिकता है या आतंकवादी मानसिकता है, दोनों में एक बड़ी समानता है। आतंकवादी भी बेगुनाहों को मारते हैं, निर्दोषों को मारते हैं, जहां पाते वहां मार देते हैं। भाजपा देश का भविष्य को मार रही है, भाजपा देश के युवाओं को मार रही है। परीक्षा नहीं दे पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप तुलना ऐसी मत कीजिए कि एक नया विवाद खड़ा हो जाए। विवाद नहीं, मानसिकता की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी मत कीजिए कि नया विवाद खड़ा हो जाए। मैं चाहती हूं आप मुद्दों पे बात करें। मैंने देखिए आज अगर देश का भविष्य, देश का युवा आपके ऑब्जेक्ट करने से क्या होगा? आप बताइए ना, नीट में जवाब नहीं दिया जाता। बीच में शाजी जी मैंने आपको ऑब्जेक्शन पहुंचा दिया, मैंने आपको ऑब्जेक्शन पहुंचा दिया। दीपक प्लीज इस तरह की तुलना ना करके, गंभीर मुद्दा है ना, आप चर्चा चाहते हैं, यहाँ पर भी उस पर चर्चा कीजिए प्लीज। क्यों ना करे तुलना? मैंने कहा कि देश के भविष्य को मार रही है, एक बेगुनाहों को मार रही है। और भाजपा वही कर रही है, भाजपा देश के भविष्य को खत्म कर रही है। राष्ट्रपति का अपमान भाजपा करे तो बहुत बढ़िया, और हम भाजपा से सवाल पूछ लें तो आप कहते हैं संसद भवन में सवाल नहीं पूछते। अरे 240 पे अटक गए हो आप, अहंकार कम करिए, विपक्ष को सम्मान दीजिए और विपक्ष के मुद्दों को कहिए कि जनता का मुद्दा है, जनता के मुद्दों के साथ हम चलेंगे। संसद में मोदी जी के मुद्दों से चलेगी, न भाजपा के मुद्दों से, न कांग्रेस के मुद्दों से, लेकिन संसद विपक्ष के मुद्दे और देश के मुद्दों से चलेगी। देश में इस वक्त 24 लाख बच्चों का भविष्य है जिनको आपने बर्बाद कर दिया। 24 लाख बच्चों से, इनसे पूछे, मैं भाजपा की सोच को आतंकवादी बता रहा हूँ। भाजपा ने 24 लाख बच्चों को मारा है, 24 लाख बच्चों को भविष्य को मारा है। फिर इधर की बात है। यहाँ जितने पैनल में लोग हैं सब सहमत होंगे कि भाजपा ने 24 लाख बच्चों को भविष्य को मारा है। बच्चों को भविष्य अंधकार में है, और जिसका भविष्य अंधकार में उसको पता नहीं कि मेरे जिंदा रहने और मरने से क्या होगा। बातें अपनी जगह, लेकिन आपको अपने शब्दों का चयन थोड़ा ठीक करना होगा प्लीज दीपक प्लीज। नहीं आप फिर वो दूसरी जगह चली जाएगी डिबेट, वो दूसरी तरीके से चर्चा का रुख मत मोड़िए प्लीज। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी से बस इतनी सी मांग है कि नीट के ऊपर एक लाइन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, एक वीडियो संदेश जारी कर देते कि 24 लाख बच्चों तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं तुमको बर्बाद नहीं करूंगा। इतना लाइन तो बोल सकते थे। अरे व्यापम घोटाला आपने किया, नीट घोटाला आपने किया, पेपर लीक आपने किया, संसद भवन में जवाब देने से भागते हैं। कहाँ की भाजपा और आतंकवादियों में बड़ी समानता दिखती है। दीपक झा प्लीज, फिर आप उसी लाइन पर जा रहे हैं। शाहजेद जी आइए। देखिए क्योंकि मैं यहीं पे अकेली भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, भाजपा के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, मुझे लगता है कि आपको मुझे बोलने का वक्त देना चाहिए। इन्होंने बहुत ही एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे मुझे बहुत ही खास तौर से आपत्ति है। आप माफी मांगिए 24 लाख बच्चों से, आप माफी मांगिए उन अग्निवीरों से, किसी का पेपर कैंसिल कर दिया आपने, माफी मांगा क्या? राजस्थान में पेपर लीक हो जाता आपने माफी मांगा, पेपर लीक हो जाता। ऐसे चर्चा नहीं होगी, माफी मांगिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। आपने बोला, मैंने आपको रोका नहीं। बात बनेगी ना, दीपक आके भाजपा को सर्टिफिकेट देना मेरा काम नहीं है, भाजपा सत्ता में है। दीपक जी प्लीज बोलने का मौका दीजिए। अब आप शांत रहिए, बोलने का मौका दीजिए। शाजी आइए, मुझे बोलने का मौका बोलिए जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं देखिए ये बहुत गलत है। आप इस तरह से जो है लोगों को बुलाकर इस तरह से उनको अपमानित नहीं कर सकते।
आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ है आपके चैनल में। मैंने बहुत ही अफसोस है। आपकी आपत्ति मैंने रख दी है। दीपक झा, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी ना। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप शांत रहिए, आपका टर्न नहीं है। दीपक झा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? शब्दों का आप लोगों को ख्याल नहीं है। नहीं, एकदम शांत रहिए, शांत रहिए आप क्यों? दीपक झा, दीपक झा नहीं बोलने दे रही, डिबेट को आप मुझे शायद डिबेट करनी नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुन तो लीजिए, कुछ काम की बात बोलिए। आपको स्टूडियो में बैठाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोलेंगे। प्लीज आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। दीपक झा शांत रहिए प्लीज। शाजिया जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, जल्दी से मैं नहीं रखूंगी, लगातार ही बोल रहे हैं। आप मुझे शाजिया अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए बिना किसी बाधा के। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आतंकवादी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है देश की सरकार पर, भारत की सरकार पर, मुझे खास आपत्ति है। मुझे लगता है देश के लोगों को भी आपत्ति होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ने देंगे? दीपक झा, मुझे आपके कैसे दीपक झा, मैं चैनल छोड़ चली जाऊंगी। नहीं दीपक झा, नहीं रुकूंगी। कम से कम देखिए, अगर आप रोक नहीं पाएंगे थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए। नहीं, आप पहले चुप रहिए, मोना मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, आपके पास में आऊंगी नहीं। दीपक झा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप किसी और को क्या सुनेंगे? शाजिया जी, आप ऑन एयर है, बोलिए, आपकी आवाज ऑन एयर है, आप बोलिए प्लीज। शाजिया नहीं, सुनिए, देखिए, मैं ऐसे किसी पैनल का डिस्कशन नहीं होना चाहती जिसमें हमारे देश की सरकार को आतंकवादी कहा जा रहा है। मतलब मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई या कोई भी ऐसा बोलता है देश की सरकार के बारे में, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह बात है। इन्होंने एक और बहुत ही घिनौनी और गंदी बात कही है हमारे छात्रों के बारे में कि जिंदगी और मौत के बीच में वो है। भगवान ना करे ऐसी कोई हालत हो। हमारे छात्र जो हैं पूरी तरह से हम उनके प्रति संवेदनशील हैं। उनके संदर्भ में इस तरह की बात करना, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई नहीं हो सकती। साफ जाहिर है, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे शिरीन जी, यही हो रहा है। इसमें किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन जो उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे इससे खास, और मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसे किसी पैनल का हिस्सा होना, या किसी भी आपके चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी इसमें गलती भी नहीं है। ये तो मेरा पुराना चैनल है, मैं इसकी रही हूँ पहली एंकर, डेब्यू एंकर रही हूँ। लेकिन इस तरह की भद्दी बात, आतंकवादी, टेररिस्ट सरकार कहना, मुझे लगता नहीं है। ये बहुत ही न सिर्फ अशोभनीय है, लेकिन पूरी तरह से ऐसे किसी तरह से भी मंजूर नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ा आक्षेप लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी, एक बहुत पहले ही आपत्ति जताई थी, किसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कम से कम इस मंच पर तो नहीं करना चाहिए। और दीपक झा प्लीज आगे से आप इसका ख्याल रखें। यही तरीका है ना, देखिए इसी तरीके से शायद यहाँ जिस तरह से डिबेट हो रही है वही संसद के भीतर होता है, क्योंकि बात काम की नहीं होती। एक मुद्दे से इतने हजार मुद्दे निकाल लिए जाते हैं। प्रवक्ताओं में बोलने में किसी को नहीं देंगे। मैं कितनी देर विजय जी मुझे बोलने आती हूँ, एक मिनट आती हूँ। अनुराग जी आ रहे हो, एक सेकंड। विजय जी एक बार बोलने, फिर आपके पास आती हूँ। मुझे आती हूँ बोल के आप लड़ा बोलिए विजय जी। तभी मैंने बोला था मुझे लड़ने का काम आपका है अनुराग जी, लड़ने का काम आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मैं तो चाह रही हूँ आप लोग मुद्दों की बात करें। मैं आती हूँ, शांत रहिए, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? देखिए ये बड़ा दिल होता है, ठीक है चलिए, आप ये बड़ा दिल है विजय जी का, आप ही बोल लीजिए। चलिए अनुराग जी गुस्सा मत कीजिए, शांति से बात रखिए अपनी, बोलिए। नहीं, बड़ा दिल छोटा है। बुलवाइए आपने डिबेट को एकदम बर्बाद कर दिया श्रीन जी, मैं सच बता रहा हूँ। आपने डिबेट को बर्बाद कर दिया। बुलवाइए। आपने नहीं, हम मैंने नहीं अनुराग जी, यही बोलकर मुद्दा पूरा खत्म हो जाता है। आप लोग बात ही नहीं करते हैं। अब आपको बोल रही हूँ तो आप बोल नहीं रहे हैं, रखिए ना अपनी बात। देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी का के लिए दो शब्द मैं बोलना चाह रहा था। जब आपने बोलने नहीं दिया तो अब इसीलिए तो बोलने का मन नहीं करता ना। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था उसका जवाब नहीं लेना होता है। क्या बोलिए ना, आप उस समय जवाब लेते नहीं है। आप अपना इधर से उधर भाग के डिबेट बर्बाद करवा देते हैं। हमने आपसे बोला था सवाल उठाइए, अपनी बात रखिए। दे दीजिए 5 सेकंड देने में आपको क्या दिक्कत है? 30 सेकंड लीजिए, आप बात करिए। जिससे करा मैं नहीं बोल रहा हूं, बुलवा लीजिए जिससे बुलवाना है। अनुराग जी आप 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं बाद में बोलूंगा। अनुराग जी अब आप ना डिबेट को प्लीज, इसका समय बहुत कीमती है, आपको भी पता है, अपनी बात रख लीजिए इस बात। आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं। मैं बोलूं? अनुराग जी आप बोलिए। अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मुझे अभिषेक जी के भी पास जाना है, फिर आप कह देंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। अच्छा चलिए, उनका कनेक्शन ही फ्रीज हो गया। आइए अभिषेक जी। लीजिए, बोल लूंगा बाद में। अभिषेक जी देखिए शिरीन,
एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत हो हंगामा आपके डिबेट में हुआ। कहा जा रहा है कि आपकी डिबेट बर्बाद हो गई, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपकी डिबेट बड़ी सार्थक रही है। सत्ता पक्ष से हम दो लोग हैं, साजिया इल्मी जी हैं, मैं हूं, और विपक्ष से हमारे दो मजबूत साथी यहाँ पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं। और समझिए कि एक धुरी के रूप में, एक एंकर के रूप में आप डिबेट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश लगातार कर रही हैं, सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं, सकारात्मक आप चर्चा चाहती हैं। हुआ क्या, हो हंगामे की भेंट ये डिबेट चढ़ता चला गया। उसके बाद किस तरह का आचरण रहा वो भी आपने देखा, और अंतिम में दोष किसका है? शिरीन जी, आपका दोष है। अभी कहा गया है कि आपका दोष है, आपने डिबेट का इधर का उधर कर दिया पूरी तरीके से। यही स्थिति कमोवेश हमारे स्पीकर की भी हो जाती है सदन के अंदर। तो मैं मानता हूं कि एक दृष्टिकोण से आपका डिबेट सार्थक रहा, कि एक उदाहरण हमें इस डिबेट में देखने को मिला कि कैसे अगर हम हो हंगामा करेंगे, एक दूसरे की बारे में बोलेंगे, पॉलिटिकल नाटक नौटंकी होगी, तो इससे मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाएंगे। और ये आचरण जनता को नहीं पसंद आता है। जनता जब चुनकर भेजती है किसी को, तो जनता उम्मीद करती है कि उनसे ही जुड़े मुद्दों की चर्चा हो। यदि कोई हंगामा कर रहा है, मैं अगर चुप हो जाऊंगा तो कितना हंगामा आप कर लेंगे? आपको भी शांत होना पड़ेगा। शिरीन जी ने शांत कराया, तब मैं बोल पाया। तो मसला यही है कि स्पीकर का काम है कि सबको संरक्षण सदन के अंदर मिले, विपक्ष के साथियों की आवाज को दबाया जाए, ऐसा हम कतई नहीं चाहते हैं। विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिले, लेकिन ये हो हंगामा, ये पॉलिटिकल नौटंकी, ये किसी को पसंद नहीं आता। नहीं, लेकिन आप इसे पॉलिटिकल नौटंकी कहकर मामला खत्म नहीं कर सकते ना। जो यहाँ पर विनोद जी ने भी कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है तो आप लोगों को भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। ठीक है अनुराग जी, अब इस पर आप जवाब दीजिए। क्यों करेंगे आप सुन लेते हैं, अब अनुराग जी इस पर जवाब दीजिए। मैं का बयान कैसा था? उन्होंने कहा कि हम चर्चा। ठीक है अभिषेक जी, अब मैं जवाब ले लूं जल्दी से। साजिया जी, नहीं साजिया जी, पर आवाज कर लो, तुम कितना जुल्म कराओगे, हम उतना ही कस के बोलेंगे, हर जुल्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पे खुलकर बोलेंगे। यूपी में सबक सिखाया है तुमको, यहाँ साफ बताया है, तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त इसलिए हुए उत्तर प्रदेश से मुक्त। तुम जहर के बीज बोओगे, हम जहरीले पौधे काटेंगे, खुशियां जनता में बांटेंगे। आप कुछ भी कर लो साजिया जी, कितनी भी कोशिश कर लो समाज के अंदर में नफरत की बात करना, समाज के अंदर मुद्दों से भटकाना, समाज में युवाओं पे बात नहीं करना, छात्रों पे बात नहीं करना, हंगामा करते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, लेकिन सकारात्मक बात नहीं करेंगे। सेकंड रुकिए, चर्चा नहीं करेंगे, संसद नहीं चलने देंगे, संवाद नहीं होने देंगे। पहले फिर उसका जवाब दीजिए। आगे आपको अनुराग जी को पहले सुनते हैं, एक सेकंड। देखिए, मैंने कहा कि साजिया जी आपको उत्तर प्रदेश ने साफ किया है। किस मुद्दों पे साफ किया हमने? क्योंकि आप वहां पे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। हमने कहा प्रोग्राम मेरे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन आप लोग उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे। बच्चों की तो बात कर नहीं रहे थे, उनके बच्चे भूखे प्यासे बेचारे बेरोजगारी से परेशान थे, उनका पर्चा लीक हो रहा था, लेकिन आप उनकी चिंता नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रोग्राम ने आपको अयोध्या में हरा दिया, प्रोग्राम ने आपको चित्रकूट भी हरा दिया, प्रोग्राम ने आपको रामेश्वरम भी हरा दिया। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम के नाम पे आप राजनीति करते हो। प्रोग्राम जानते हैं कि ये जो देश है, जो हिंदुस्तान, जो मेरे आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है अनुराग जी, मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन विजय जी, मैंने आपको क्योंकि बोलने नहीं दिया गया था, इस पर आप, क्योंकि अब तो एक सवाल, क्योंकि अब समय भी ज्यादा नहीं बचा है, इस पर चर्चा होगी, बात आगे बढ़ेगी। जो वाकई लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करने का भी समय आ पाएगा या नहीं, या नीट पर ही उलझे रहेंगे? अभी आपने ट्रेलर देखा ही, हमारे यहाँ जो बहस में हो रहा है, आप जिस तरह से चर्चा को हैंडल कर रही है, तो बड़ी बधाई की बात है कि शाजिया जी और दीपक जी दोनों आपसे बहुत खुश है कि आप अच्छे से एंकर कर रहे हैं, और वो हो भी रहा, आपका कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी चर्चा क्या हो रही है कि जलेबी की चर्चा हो रही है, जहाँ पर जलेबी की तरह से चर्चा हो रही है, जहाँ जलेबी में न शुरू का पता होता है, न अंत का पता होता है, और लगती रसभरी और होता कोई नतीजा नहीं है। अब शाजिया जी और अभिषेक जी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किसी ने आपको अश्योर किया कि भाई हम सरकार की तरफ से तैयार हैं विपक्ष के साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए कि नीट का लेकर हम क्या करेंगे? क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम सरकार के तौर पर मौका देना चाहते हैं विपक्ष को कि ये बहुत गंभीर मसला है? क्योंकि ये मसला केवल विपक्ष के छात्रों का थोड़ी है, ये तो पूरे देश भर के छात्रों का मसला है। तो क्या ऐसे गंभीर मसले पर काम करना चाहते हैं? और जो दोनों प्रवक्ता हमारे पास मित्र लोग हैं, दीपक जी हैं और अनुराग जी हैं, वो भी ये अश्योर नहीं कर रहे कि भाई पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए और फिर हम नीट पर भी चर्चा करने के अश्योरेंस सरकार दे दे। और मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपके पास पूरा मौका है, और 16 घंटे की चर्चा हो रही है, सभी पार्टियों के पास मौका है, तो उसमें यह भी कर सकते हैं कि कोई स्पीकर एक पार्टी का केवल नीट पर ही बोले ना,
सारे विषयों पर नहीं बोले, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे तो सारे विषयों पर मौका मिलता है, लेकिन वो भी विपक्ष तय कर सकता है कि एक स्पीकर एक मुद्दे पर बोले। चर्चा संभव है, और मैंने कहा इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति अभिभाषण में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। हाँ। संसद में प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं। कहता है कि प्रधानमंत्री सामने आकर इस पर नीट पर चर्चा अलग उसमें प्रस्ताव में लाकर आप केवल शिक्षा मंत्री से जवाब हासिल कर सकते हैं, जबकि यहां आप प्रधानमंत्री को कटघरे में भी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस पर जवाब दें। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इसके बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, विजय जी कह रहे हैं कि अभिभाषण के दौरान भी, एक सेकंड, अभिभाषण के पर जो चर्चा होनी है उसके दौरान भी तो चर्चा आप लोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल, उसके दौरान ही चर्चा होगी। हम तो मांग कर रहे हैं कि इसमें इस मुद्दे को भी जोड़िए। राष्ट्रपति को याद है आपातकाल, नहीं, राष्ट्रपति को आपातकाल याद है, राष्ट्रपति को सारी चीजें आते हैं, नोटबंदी भूल जाती हैं, कोरोना काल भूल जाते हैं राष्ट्रपति जी, आतंकवादी हमले वो भूल जाते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी का इसमें कोई रोल नहीं। राष्ट्रपति को तो सरकार का भाषण लिखा जाता है तो वो पढ़ देती हैं, तो उसमें राष्ट्रपति का कोई वो है नहीं। लेकिन ये जो लोग पॉलिटिकल यहाँ पे नौटंकी की बात कर रहे हैं, चाहे वो अभिषेक हो चाहे साजिया आलमी जी बीजेपी की, तो ये लोग पॉलिटिकल नौटंकी खुद कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, तो ये पॉलिटिकल नौटंकी से निकली हुई पार्टियां हैं, दिन में ड्रामे करती हैं, रात में जाके कहती हैं। पहले भी कह चुके हैं दीपक, लेकिन जो सर ने कहा, सुनिए ना, उन्होंने जो एक सुझाव था ना विपक्ष के लिए, सर माथे पे वो पत्रकार है, उनका सुझाव हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। वो भी तो एक तरीका हो सकता है ना, उसमें तो हंगामा फिर किस बात का? नहीं, इसमें देखिए, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण में नीट के बच्चों के ऊपर सॉल्यूशन का कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में अग्निवीर पर कोई वो नहीं है, तो इसको भाषण में सरकार ने क्यों नहीं लाया? आप कहते हैं हम रोड बना दिए, आप कहते हैं कि हमने सारी चीजें कर दिया। अरे कर दिए तो आज किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? तो इन सारे मुद्दों पे जो आपने अपना एक अच्छा चेहरा दिखाने की बात करें, तो हम उसको आईना दिखा रहे हैं सरकार को, जनता के वास्तविक मुद्दों पे बात करिए। विजय जी ने दोनों का जिक्र किया था, मैं शाजिया जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन विनोद जी हमारे साथ हैं, एक मिनट। वरिष्ठ पत्रकार है विनोद अग्निहोत्री जी, उनका भी टेक यहाँ पर ले लेते हैं कि सर ये फिर रास्ता तो निकलता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो विजय जी ने कहा कि भाई एक तरीका ये भी है कि अभिभाषण के दौरान जब चर्चा हो तो विपक्ष इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकता है, और लगातार जो वो कहता है कि प्रधानमंत्री बोले तो प्रधानमंत्री तो उस पर जवाब देंगे भी, फिर ये रास्ता क्यों नहीं सर हो सकता? देखिए, पहले तो मैं लाइटर नोट पे विजय जी से अपनी आपत्ति दर्ज करूं। उन्होंने जलेबी को कहा, जलेबी का कोई मतलब नहीं है, जलेबी मैं शहर का रहने वाला हूँ, जलेबी के नाश्ते और जलेबी हम लोग रोज खाते हैं, तो कृपया जलेबी को बख्श दें, जलेबी बहुत अच्छी मिठाई है। कि मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। देखिए, जो विजय जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी, नीट पर भी चर्चा हो सकती है, और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में नीट पर चिंता भी व्यक्त की है। असल में विपक्ष की बात समझिए, विपक्ष क्यों चाहता है चर्चा अलग से? दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें नीट भी एक मुद्दा होगा, लेकिन विपक्ष चाहता है कि नीट पर कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हो, पूरी एक दिन की चर्चा हो, जिसमें सिर्फ नीट पर बोले, जिसमें सरकार भी बोले, विपक्ष भी बोले, और सरकार अपना पूरा एक प्लान लेके सामने आए संसद के कि भाई हमने अभी तक ये कार्रवाई की है और भविष्य में पारदर्शिता बनने के लिए ये क्या करेंगे। तो दर्द ये विपक्ष का मुद्दा है, और सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाने दीजिए, उसके बाद हम करेंगे। मामला यहाँ फंसा हुआ है। परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बाकी सारे विषय लिए जाते हैं, लेकिन नियम में ये भी है कि आपन धर्म अगर है तो कोई बहुत अति महत्वपूर्ण मुद्दा है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले भी इस पर चर्चा हो सकती है, कोई ऐसी रोक नहीं है। लेकिन अब परंपरा की जहां तक बात है, तो एक तो परंपरा डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की भी है, तो फिर परंपरा वो भी निभाइए। तो एक तरफ तो आप परंपरा निभाएंगे नहीं, दूसरी तरफ परंपरा की दुहाई देंगे, तो ये दोनों चीजें नहीं चलती। और विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि अगर सरकार मान लीजिए राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए जोर दे रही है, तो जैसा विजय जी ने कहा कि 2 4 5 वक्ता जो है विपक्ष के पास अच्छा खासा नंबर है, अब तो टाइम भी अच्छा मिलेगा संख्या के बल पर हिसाब से, तो उस हिसाब से 4 5 लोग नीट पर ही बोल लें और प्रधानमंत्री से जवाब मांगे, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। आपके सुझाव पर मैं जवाब शाजिया जी से लूंगी, लेकिन अनुराग जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आपके पास रास्ता है विरोध करने का, पहले इंतजार तो करिए। आपने रास्ता सुझा दिया, अब अनुराग जी इस पर अपनी बात रखिए, फिर शाजिया जी से इस पर बात करेंगे। अनुराग जी, देखिए चूंकि मैं इसीलिए आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि यहाँ से नेटवर्क आउट हो जा रहा है। हाँ। तो आप अगर मुझे पहले मौका दे देते हैं, जल्दी से, अभी भी समय कम है, जल्दी जैसे लोकसभा कैसे चलानी। अगर आपने सुने आपने अगर मौका मुझे दे दिया होता तो शायद द्विवेद आचक सार्थक चर्चा में हो जाती। आप हमारी जगह दूसरी जगह चले गए तो झगड़ा हो गया। ये तो स्पीकर को पता होना चाहिए ना, स्पीकर को पता होना चाहिए कि कैसे सुन मेरी बात तो सुनो, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पर आपको लेके कर रहा हूँ कि स्पीकर को पता होना चाहिए अगर विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, कुछ विपक्ष
कह रहा है कि जनता की मुद्दे की बात तो सुन ले स्पीकर, झंझट खत्म हो जाए। बोले हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, छात्र के मुद्दे का मामला है, इस पर चर्चा होगी। आप इसमें अटक क्यों, आप वो स्पीकर इसमें परेशान क्यों हो जाते हैं भाई? जब राष्ट्र के मुद्दे की तो स्पीकर को तो समर्थन करना चाहिए ना। अगर हम कहीं या मुद्दा छात्रों का हो या किसानों का या मणिपुर का जब मुद्दा हुआ था तो आपने 140 सांसद निलंबित कर दिए थे। भाई ये मुद्दा तो जनता से रिलेटेड, आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है इस पर होगी चर्चा। आप बताइए कब करें? विपक्ष कहेगा आज कर लो, कहेगा हाँ ठीक है कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, बात खत्म हो जाए। लेकिन आपको नहीं होगी, नहीं होगी, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, सबको बैठा ही दोगे तो खड़ा कौन होगा बोलने के लिए? ठीक है, चलिए सत्ता मैं पक्ष के इसका लोग खड़े जवाब होंगे, शाज़िया विपक्ष अहमद बैठ जी से लेना जाएगा। चाहती नहीं हूं। बैठिए, 10 बैठिए, सेकंड अरे में भाई शाज़िया जी विपक्ष इस पर थोड़ी कर जवाब रहा दें है। मुझे, क्योंकि वाइंड अप करना है। नहीं, 10 नहीं, सेकंड में शाज़िया जी मुझे वाइंड अप करना है प्लीज। भाई मैं क्या जवाब दूं इसका? बार बार ये बात हो चुकी है। दो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, कितने पार्लियामेंट उन्होंने कवर किए हैं, मैंने भी किया है, सब जानते हैं इस तरह के नियम होते हैं। एक अभिभाषण होता है, अरे फिर से बोले ना, बोलिए नहीं, ऐसा ना कीजिए अनुराग जी, कम से कम अपना तो मजाक ना उड़वाइए।